बिल्कुल सर। जी सर। आप लोग इसके पहले कहीं फोन पर बात करनी होती थी जी सर। तो कैसे मैनेज किया करते? बिना नेटवर्क तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत समस्या रहता है सर। चीन की सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश में स्पीति का ग्यू गांव गुरुवार को पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांव वालों से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने दिवाली में सीमावर्ती क्षेत्र की अपनी यात्रा की चर्चा की और कहा कि गांव के मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने के बाद से डिजिटल इंडिया अभियान को तेजी मिलेगी। उन्होंने कहा, जब वे सत्ता में आए थे तो देश में 18,000 से अधिक गांव में बिजली नहीं थी। इन गांव में बिजली पहुंचाई गई। अब सरकार दूर दराज के इलाकों को संचार प्रौद्योगिकी से जोड़ना चाहती है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। नमस्कार सर। ये नमस्ते। जूले जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये आपके यहाँ बड़ा शुभ दिन है। धन्यवाद सर। क्योंकि आपको याद होगा मैं दिवाली में भी आया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मजा ये है कि किसी को मैंने पहले से बताया नहीं था। मैं तो दिवाली खुद के साथ मनाने जाता हूँ तो वहाँ गया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन आते समय रास्ते में आप सारे गाँव वालों ने जो स्वागत सम्मान दिया, जी सर। वो तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। बिल्कुल सर। उदय जी, गाँव के सभी लोगों को मेरी बधाई। और देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें दुनिया से जोड़ने के लिए। उदय जी, कोई भी राष्ट्र कभी कभी एक छोटा कदम भी बड़े इतिहास की रचना कर देता है। जी सर, बिल्कुल सर। जी सर। आप लोग इसके पहले कहीं फोन पर बात करनी होती थी जी सर। तो कैसे मैनेज किया करते? बिना नेटवर्क तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत समस्या रहता है सर। ये हमें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से बात करने के लिए। मेन रोड पे सर, मेन रोड की तरफ जाना पड़ता है, समदो के नज़दीक। तो वहाँ जाकर ही बात हो पाती थी। जी सर। तो 8 किलोमीटर है तो काफी टाइम, तो मुझे मालूम है सारा पहाड़ी इलाका है। जी सर। बहुत 8 किलोमीटर तो बहुत टाइम ले लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब एक फोन पर बात करने के लिए 1 दिन चला जाता होगा। पूरा लगभग ऐसे ही सर। हाँ। उदय जी, जी सर। जब 2014 में आप सबने हमारी सरकार बनाई थी तो आपको जान के हैरानी होगी, देश के 18,000 गांव ऐसे थे बिजली में नहीं थे। बिल्कुल सर। हमने ऐसे सारे गांवों में बिजली पहुंचाई। जी सर। अब केंद्र सरकार देश के कोने कोने में मोबाइल नेटवर्क ले जा रही है। जी और ये जो क्यों गांव में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंचा है वो मेरी इस योजना का हिस्सा है। मैं दूर दूर कोई भी इलाका छूटे नहीं उस पर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे पूजन जी बताइए, मुझे मालूम है वहाँ मौसम की चुनौतियाँ बहुत होती हैं। जी सर। कभी कभी बहुत इमरजेंसी भी आ जाती है। जी सर। आजकल कितना टेम्परेचर है वहाँ? आजकल ये -5, 6 ऐसा रहता है। दिन में थोड़ा सा राइज होता है। 5, 6 है। जी सर, दिन में थोड़ा सा राइज होता है सर। अच्छा, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई, जी सर। कोई कठिनाई आ गई जी सर। तो आपको ये मोबाइल फोन से आप मदद भी मांग सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं। जी सर। लेकिन वैसी परिस्थितियों में आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है सर। जो हमारा ये यहाँ पे बरसात के दौरान बारिश काफ़ी होती है तो यह फ्लडिंग का रहता है। हाँ। तो उस दौरान पहले तो वहाँ जब फ्लडिंग होता है हाँ जी, तो मिट्टी भी बहुत बहती है। जी मिट्टी बहुत ज़्यादा, ये पत्थर वगैरह लेकर आता है। ये स्टीप जैसा ना ज्वेली। 2010 में सर यहाँ पर 17 हेक्टेयर जमीन दब गया खेती योग्य जमीन। मलकियत। आपके यहाँ से दारचूला भी पास पड़ता है ना, उस तरफ जाते हो दारचूला उतरते हैं ना? दार्चुला यहाँ नज़दीक नहीं पड़ता सर, ये लद्दाख की तरफ होगा। हाँ। हमारा ये स्पीति किन्नौर की तरफ हो गया थोड़ा सर। हाँ, तिब्बत बॉर्डर पे जी, वही है। अभी जो अटल टनल बना है उससे काफी दूर है। वो लाहौल की तरफ को कनेक्ट करता है। हम स्पीति ब्लॉक है, थोड़ा सा अलग पड़ता सर। हाँ,
जी सर। अच्छा, अब देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता ईज ऑफ लिविंग है, और अब तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज्यादा जोर देना जा रही है। बिल्कुल सर। और इसका बहुत बड़ा लाभ ये दूर सुदूर इलाके के समाज में जो आखिरी तबके के गरीब लोग हैं, हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, जी सर। इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल सर। अच्छा उदय जी, जी आप तो टीचर हैं, जी सर। पढ़ाने का काम भी करते हैं। जी सर। आपको पता है ना कि मोबाइल नेटवर्क आने से आपके विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। बिल्कुल सर। सरकार के भी ऑनलाइन बहुत चीजें चलती है, बिल्कुल सर। बिल्कुल इसका सर। भी फायदा तो आप मोबाइल से बच्चों को पढ़ाने में कर सकते हैं। जी सर। आपको क्या लगता है कि क्या लाभ होगा? इससे हमें रिसेंट इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलता है सर, और बच्चों को वीडियो वगैरह से यहाँ कुछ सुविधाएं ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों ने देखी नहीं होती हैं, तो हम टीचिंग के दौरान उन चीज़ों को दिखा करके बच्चों को काफ़ी कंक्रीट सा नॉलेज दे पाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हो रही सर। उर्गेन जी, जी सर। मैंने काफी समय लाहौल स्पीति में काम किया है, आपको तो मालूम है। जी सर। मैं उस समय जब संगठन का काम करता था तो इन सारे इलाके से बहुत परिचित रहता था। जी और सर। उस समय एक तो हमारे युवराज थे जो बहुत काम करते थे, हमारा ट्राइबल लीडर रहे हैं। जी सर। फिर अपने कशी दवा जी थे, जी सर। कशी दवा जी भी काफी हमारे अच्छे साथी रहे, जी सर। और वो सत्तू तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता वो। जी सर। ये ये तो हमारी स्पेशल वैरायटी है सत्तू। बिल्कुल सर, ये जो का स्पेशल बनता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। एकदम ऑर्गेनिक और हाइजीनिक सेवा। हाँ, और वहाँ तो सब चीजें ऑर्गेनिक होती है जी। जी सर। जी सर। हाँ। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इन कठिन परिस्थितियों से मैं परिचित रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि जब हर घर जल अभियान का बहुत बड़ा लाभ लाहौल स्पीति के इलाकों को मिला, तो सरकार की कोशिश देश के कोने कोने में बिल्कुल सर। नेटवर्क पहुँचाने की भी है। जी और सर। आपको ये खुशी होगी कि हम जो ये विमेन सेल्फ ग्रुप है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसका जो काम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ, क्योंकि हमारे लाहौल स्पीति में ये हस्तकला की बहुत बड़ी ताकत है। जी सर। बहुत बढ़िया चीजें बनाते हैं आपके यहाँ माताएं बहनें, जी सर। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट बनने की संभावना है। बाकी उन्हीं चीजें ये जो बनता है उसका बहुत बड़ा लाभ है। तो मैं मानता हूँ कि अब ये नई जो व्यवस्था बनी है, इसके कारण 15,024 कई चीजों में बहुत फायदा होगा। बिल्कुल और सर। आप तो टीचर 10 हैं, मिनट तो तक आपको समझना चाहिए कि मोबाइल में सिर्फ बातचीत या वीडियो नहीं, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। जी है सर। डायरेक्टर। आप गाँव में नमो ऐप डाउनलोड करवाइए, बिल्कुल सर। आप नमो ऐप डाउनलोड करवा देंगे मोबाइल में, जिसके पास वो है, तो उनको सारी जानकारी मेरी तरफ से ही मिलती रहेगी। बिल्कुल सर। ठीक सर। और गांव के सब लोग लगातार मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। तो साहब, गांव वालों को मेरा राम राम कह दीजिए, मेरा नमस्ते कह दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबसे आज बात करने का मौका मिला। जी सर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे गांव के सभी जन हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग आपका रहा है, और इसी तरह का